इसलिए मैंने ये बोला। आप लोग इसको तय कर दीजिए, ये सब जानकारी रखिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगले बात है माँ बाप के लिए। माँ बाप लोग बच्चे का शादी ब्याह ये लोग के लिए बहुत सोचते हैं, तो बेटियों लोग को आप लोग श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार मतलब खाली सजना धजना नहीं, श्रृंगार मतलब उपस्थापना करना खुद को। किस परिवेश में क्या पोशाक पहनना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, किसके साथ कैसे कथा बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, समुदाय ये अभिव्यक्तिगत प्रकाश को आप लोग जानिए, और इस अभिव्यक्तिगत प्रकाश को जान के आप लोग इसको जिंदगी में उतार के चलाने का कोशिश कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। कन्या को इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है ताकि उसका भविष्य में खुद के हाथ में एक परिवार का दायित्व रहेगा, इसलिए ये सीखना जरूरी है। और बेटाओं को बोलिए, तुम्हारा परिचय तुम्हारा वंश से नहीं, पिता से नहीं, चेहरा से नहीं, तुम्हारा परिचय होता है तुम्हारे कर्म से। कर्म प्रांता सिखाइए। फिर अपने रिश्तेदार को बोलिए, सजाती के आदमी को बोलिए, हितैषी जन को बोलिए, एकदम संजोग आ जाएगा, चिंता नहीं करना पड़ेगा। और एक बात है, जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उनके लिए कुछ बात मेरे पास है। वह है, आश्रम में जहां रहता हूं वहां एक ऐसा लड़का है जो आश्रम का सहयोग करने आता है। उसका बेटा, खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बीमारी ऐसा हो गया कि उसको बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है। बहुत इलाज करवाया, बहुत किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। लाचारी से वो आके हमको बोलता है, दादा क्या करें? तो मैंने बोला मेरे साथी को, इंटरनेट दबा। इंटरनेट में दबाते गया और ये जो बोलेगा उसको लिखते जा। लिखते गया, लिखते लिखते जो रोग निर्णय किया इंटरनेट ने वो अद्भुत था। वो रोग का चिकित्सा एलोपैथी दवा में नहीं था, कोई हल नहीं था एलोपैथी दवा में उस रोग का। मैंने भुवनेश्वर में आयुर्वेदिक शिक्षक हैं, उनको खबर भेजा। उनको खबर भेजने के बाद उन्होंने एक दवा लिख के भेजा। वो दवा भेजने के बाद हम लोग ने वहां उस दवा उस लड़के के हाथ में दिया, उसका बेटा को देने के लिए, और बेटा स्वस्थ हो गया, सुस्त हो गया। तो यही मेरा बात है, यही मेरा कथा है, यही मेरा उपाय है। तो ये चीज हमको पहले जानकारी लेना चाहिए, मेरा हुआ क्या है। मेरा जो हुआ है उस अनुसार हम लोग चिकित्सा कराएंगे, उस अनुसार हम लोग कुछ अपना सोच विचार करेंगे, फिर अपने डॉक्टर के पास जाइए। ये इंटरनेट खोलना बुजुर्ग के काम का बस में नहीं है। जो बच्चे हैं उन लोग के साथ में उन लोग का सहयोग लेके आप लोग कीजिए। वो लोग खूब जानते हैं, मोबाइल से हो या कहीं से भी इंटरनेट खोलने, उन लोग का सहयोग लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, चिकित्सक का संधान कीजिए। वो लोग जो चिकित्सा बोलते हैं उसको पालन कीजिए और आनंद में रहने का कोशिश कीजिएगा। आनंद में नहीं रहने से किसी का रोग हल नहीं होगा। कोई भी चिकित्सा कराइए वो हल नहीं होगा। आनंद में रहना जरूरी है। जो भी हुआ है मैं आनंद में हूं, ये आनंद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी है तेज बहाव नदी जैसा। ये नदी में यदि कैसा होता है जीवन, तेज बहाव नदी। उस बहाव में यदि हमको नाव को ठीक रखना है तो नाव को हम पार का एक गाछ के साथ बांध देते हैं ताकि नाव भाग ना जाए। और ये जो बांधते हैं उससे नाव हिलता डुलता है तेज बहाव में, लेकिन भागता नहीं है। और वो बंधन जो है वही है मेरा दीक्षा। क्यों दीक्षा लें? क्योंकि मेरे संसार का जो स्थिति है तो हम लोग को ये दीक्षा लेना जरूरी है मन का रक्षा करने के लिए। जीव से मेरा फर्क किसमें होता है? जीव से मेरा फर्क होता है मन से। मन से ही फर्क होता है जीवों से मेरा, क्योंकि जीव जंतु चाहता है आहार, निद्रा, मैथुन, लेकिन हम इंसान चाहते हैं इसके बले और कुछ। हम लोग चाहते हैं मेरा जिंदगी जो भी है जहां भी है उससे और बेहतर कैसे बने, जैसा हूं उससे और भी अच्छा कैसे रखूं। ये सोच मेरे मन में मुझे रहता है। अंग्रेजी में एक प्रबाद है, एक कथा है, गॉड क्रिएटेड मैन ऑफ हिज ओन इमेज, यानी कि ईश्वर ने हमको उनके प्रतिबिंबित रूप दे के भेजे हैं। तो ये मन है उसका सबसे बड़ा अहम हिस्सा। इस मन लेके हम दीक्षा लेके चलते हैं। और घर में हम लोग का जो संसार का चित्र है, यदि माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी किसी का कुछ हो जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो